नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जो जंग है वो एक निर्णायक फेज में अब पहुंचते चली जा रही है। कई सारी चुनौतियां हैं। आर्थिक फ्रंट पे अलग है, कोरोना के वायरस को कैसे रोका जाए वो एक अलग फ्रंट है, प्लस लोग जो बहुत भारी संख्या में माइग्रेट कर रहे हैं उसको लेकर के भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। साथ ही साथ जो लोग अपने अपने घरों में हैं उन तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए, ये भी एक चुनौती अब साफ नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ तबका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आए हैं। वो अपनी राजनीति करने से वो जरा सा भी उसमें पीछे नहीं हट रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील की है कि जो लोग भी इस मुसीबत में जो देश जो फंसा हुआ है उसके लिए पैसे की जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए उन्होंने अपील की है। और अच्छी बात यह है कि एक जो वर्ग जिसके पास पैसा है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि देशवासी इस मुसीबत के वक्त एकजुट रहें, इकट्ठा रहें और जो भी जिस तरीके से मदद कर सकता है वो मदद के लिए आगे आए। लेकिन एक धरा ऐसा है, इसमें कोई रिलीजन विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से 5-6 दिनों में जो टेलीविज़न चैनलों पर नज़र आ रहा है, जो सोशल मीडिया में नज़र आ रहा है, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कुछ लोगों ने यह तय कर लिया है कि सरकार जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात कर रही है उसको नाकाम कर दिया जाए। आपने देखा बहुत सारे मौलवी और मौलानाओं ने वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये कैसा है कि हम नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिदों में नहीं जा सकते। अब देखिए इस तरह की इमोशनल अपील ये लोग कर रहे हैं, इस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं जैसे लग रहा है लोगों को उकसा रहे हैं। और इसलिए कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही है। ये देखिए साउथ इंडिया की कुछ का वीडियो है जहां लोग मस्जिद के अंदर लोगों को एक दूसरे कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अपना डंडा भांजते हैं वही तरीका है कि आप इस अनुशासन को पालन करवा सके। और कल का मैं इंतजार कर रहा था कि कहीं इस तरह की जो अपील, जो इमोशनल अपील की जा रही है कि जुमे की नमाज के लिए हर आदमी को जो है मस्जिद जाना है, ज़रूरी है। और किस तरह से देखिए अयोध्या में एक पटरंगा इलाका है, वहाँ पे मस्जिद में लोग जमा हो गए थे, पुलिस को पिटाई करनी पड़ी। इसी तरह से अमरोहा से खबर आई कि यहाँ पे हसनपुर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे और लोगों को बुला रहे थे। अजीब तमाशा है, आपको कम से कम इसका तो लिहाज करना ही पड़ेगा। पूरा देश डरा सहमा हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा, 4 दिन के बाद किस तरह से ये विपत्ति जो है फैलेगी। और इसका बस एक ही तरीका है, इलाज नहीं है किसी के पास, वैक्सीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिद है कि हमको मस्जिद में जाकर के ही हमको नमाज पढ़ना है। और ये मौलवियों का काम है। वो तो अच्छी बात है कि बहुत सारे मौलवी इस तरह से अपील कर रहे हैं मीडिया में आकर के, लेकिन कुछ जो लोग इस पूरे चीज को फेल करवा देना चाह रहे हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कैसा जमाना आ गया, ये किस तरह से, और रो रहे हैं। वो टेलीविजन पे लोगों को, व्हाट्सएप पे उनका मैसेज चल रहा है। वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच व्हाट्सएप में उस तरह की अपील जारी की जा रही है कि ऐसा कोई चीज नहीं आने वाला है, ये अमेरिका की कारस्तानी है, तो ये जो है यहूदियों की साजिश है, वो हमें मस्जिद जाने से रोकना चाहते हैं और इसलिए इस तरह का अफवाह फैला रखा है, किसी को कुछ कोरोना से होता नहीं है। ये वही बात है जिस तरह से शाहीन बाग में ये लोग कह रहे थे कि कोरोना तो उससे मोदी और अमित शाह ने फैला रखी है, उनका मेन मकसद जो है शाहीन बाग को हटाना है। आपको याद है इस तरह के बयान आ रहे थे और इसलिए लोग बहकावे में आ जाते हैं और पता नहीं कहां और क्यों हर बार यही लोग बहकावे में आते हैं और वो पहुंच जाते हैं मस्जिद। मैनपुरी में भी इस तरह का मसला आया, मेरठ में जुमे से पहले मेरठ मुजफ्फरनगर से भी इस तरह से बहुत सारे मौलवी मौलाना, और इन मौलवी मौलानाओं को नेतागिरी करने का एक नया शौक आ गया है। वो कंट्रोवर्शियल बात करके, कुछ उल्टी पुल्टी बात करके ये शाहीन बाग के चक्कर में ये लोग सब हीरो बनना चाहते हैं। देखिए शाहीन बाग ने क्या किया, शाहीन बाग ने यही किया है पूरे देश भर में जिन लोगों को कोई जानता नहीं था,
जो उल्टी पुल्टी बातें कर करके ये लोग जो है मुस्लिम समाज के अंदर में एक हीरो बनकर उभरे हैं। तो इस तरह से लोगों ने क्या, तो वहां पे पिटाई चली। तो कहने का मतलब यह है कि योगी जी ने बताया कि किस तरीके से जो भी ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो फरमान को तोड़ता है या उसको चैलेंज करने की कोशिश करता है, तो उसका जो इलाज है वो सिर्फ डंडा ही है। और इसलिए जुमे की नमाज के दौरान जब हमने पता करवाया हर जगह, यूपी के ज़्यादातर मस्जिदों में कोई लोग इस तरह की हिमाकत नहीं किए। लेकिन कुछ जगह से खबरें अभी आई कि जो महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में कि लोग फिर भी जमा हुए। इतनी आपदा, सारी चीज़ें आप ये देखिए। और ये सब क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। विदेश से भी लोग आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा फॉरेनर, कोई किर्गिस्तान का, तो कोई कजाकिस्तान का, तो चीन का, तो थाईलैंड से भी मौलाना आ रहे हैं, बताइए। और ये लोग घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं का भी पर्व चल रहा है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि भाई आरती के लिए लोग शाम में दुर्गा मंदिरों में पहुंच जाते हैं। हिंदुओं का नवरात्र चल रहा है, लेकिन कहीं इस तरह से कानून को तो कोई नहीं तोड़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें सोशल मीडिया के जरिए यह अवेयरनेस पहुंचाना ज़रूरी है। खास करके मुस्लिम दोस्तों को ये बात बताना ज़रूरी है कि अभी कम से कम ये जिद जो है आप छोड़ दें, क्योंकि इस तरह से अगर आप बर्ताव करेंगे तो आप खुद के लिए, मुस्लिम सोसाइटी लोग तो जत्थे में रहते हैं, तो उसके लिए भी एक चिंताजनक स्थिति है। और तो और इस चक्कर में पूरा हिंदुस्तान जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा अगर सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग उसको करे ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। एक और प्रॉब्लम जो आ गई, वो प्रॉब्लम है कि लोग शहरों से भाग रहे हैं और राजनीति चालू हो गई। अब दिल्ली में की तस्वीरें टेलीविजन चैनल पर नजर आ रही है हर जगह, दिल्ली छोड़ के लोग भाग रहे हैं। तो ये केजरीवाल का दायित्व तो नहीं है कि लोगों को रोके? कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं, इतने लोगों को, वो सारी बातें हो रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है और इसलिए यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आपको करना होगा। आपने करवा दिया और लोग आनंद विहार में भीड़ लगा दी, सड़कों पे पैदल अभी भी जा रहे हैं। ये एक समस्या है, लोग डर गए हैं। लेकिन ये डर हुआ है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक सरकार की तरफ से एक मैसेज को कन्वे करने में फेलियर हुआ है। और दूसरी बात, एक और समस्या होगी, इसमें क्लैरिटी नहीं है कि बैंकों में लोग जो है पहुंचने लग गए। अभी देखिए मेरठ की तस्वीरें हैं, वो एक अफवाह फैल गई कि बैंक में पैसा आ गया है, लोग पहुंच गए। और देखिए सुनिए वो क्या बोल रही हैं कि किस लिए पहुंचे हैं। किस कौन से पैसे निकालने आए हो? जो मोदी ने डाले, हाँ? जो मोदी ने डाले हैं वो निकाल तो ये पैसे कहाँ से आने थे? ये पैसे मोदी की तरफ से आने थे। मोदी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने बोला था कि 1,000 का आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे। अब इन लोगों को बताया जा रहा है कि भाई अब बैंक में पैसा आ गया, सब लोग बैंक में चलो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, घर के अंदर रहने का। माने ये अजीबोगरीब स्थिति है। ऐसे तो कागज नहीं दिखाएंगे, नारा लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखने की जरूरत है। वो तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि बैंक में कोई उस तरह से, बैंक बंद पड़ा हुआ है और लोग जो है भीड़ लगा रहे हैं वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि जो अव्यवस्था है नहीं, अव्यवस्था फैलाई जा रही है जिस तरीके से। और बताइए, कुछ ये लेफ्ट लिबरल कमाल का कुछ मीडिया हाउसेस वो छाप रहे हैं कि फलाना रिसर्च के मुताबिक 26 करोड़ लोगों को ये कोरोना वायरस होने वाला है। बताइए, ये एनडीटीवी है। कई लोग जो है उसको बिल्कुल एकदम ब्रह्म सत्य की तरह मानते हैं कि एनडीटीवी ने कह दिया वो ब्रह्म सत्य है। देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये लोग। बीबीसी है, ये सारे लोग अपने धंधे में लगे हुए हैं। वो सब कुछ में उस तरह की खबरें को वो बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं जिससे अफवाह फैलने का खतरा ज्यादा होता है। अब आप अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, किस तरह का जर्नलिज्म है। अब ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। और इसलिए कभी कभी ये जो योगी आदित्यनाथ का जो अप्रोच रहता है, मैं आपको बता दूं कि हर राज्य से जो खबरें आ रही हैं
टेलीविजन चैनलों में उस तरह से दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन हर राज्य में जो इस पूरे 21 दिन के लॉकडाउन के लिए जो प्रिपरेशंस किए जा रहे हैं, उसमें आज भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बाकी राज्यों से कहीं बेहतर है। और बेहतर होने की वजह दो है। एक, मानवीय तरीके से, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से सरकार सुविधाएं दे रही है, लोगों को सहूलियत पहुंचा रही है, घर घर तक जाकर के सारी चीज़ों का व्यवस्था कर रही है, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो इंश्योर किया जा रहा है, मेडिकल सेवाएं वगैरह को चाक चौबंद किया जा रहा है। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस बकायदा फुल फॉर्म में आकर के जो है वो उस अनुशासन को पालन करवाती है। और इसलिए इसको कहते हैं कि कैरेट एंड स्टिक का जो फॉर्मूला योगी जी का है वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है और इसलिए अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।